एक बार उड़ते उड़ते एक कौवे को बहुत प्यास लगी। उसे पीने के लिए अपने आसपास कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। प्यास से बेहाल कौवा एक पेड़ के नीचे जाकर गिर जाता है। उसी पेड़ में बने एक बिल में एक चूहा रहता था। चूहे ने कौवे को ऐसा देखा तो बोला, अरे ओ कौवे भाई, यहाँ ऐसे क्यों पड़े हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं बहुत प्यास हूँ, बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मुझे मरने से बचा लो। अगर मैंने तुम्हें पानी दे भी दिया तो तुम पानी पीकर ठीक हो जाओगे, और ठीक होते ही मुझे लपटकर खा गए तो? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे शहर की शिकार कराऊंगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, ऊपर आसमान से शहर देखने का मजा ही कुछ और है। चूहा कौवे की बातों में आ जाता है और पानी लाकर कौवे को पिला देता है। पानी पीकर कौवे की जान में जान आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो मैं तो मर ही गया होता। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरा शहर दिखाओगे। चलो, अब मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ और शहर दिखाओ। अभी नहीं, अभी देखो कितनी धूप है। शाम को जब धूप नहीं होगी तब मैं तुम्हें ले चलूंगा। तब तक तुम मुझे अपने परिवार से क्यों नहीं मिलाते? मैं तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। चूहा मुंह से सीटी बजाता है और अपने सभी साथियों को बुला लेता है। सीटी बजते ही वहाँ कई चूहे इकट्ठा हो जाते हैं। चूहा कौवे और अपनी दोस्ती की बात बताता है। तुम्हारे परिवार तो बहुत ही बड़ा और अच्छा है। तुम सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं शाम को अपने चूहे दोस्त को अपने पीठ पर बैठाकर शहर दिखाने वाला हूँ। क्या तुम सभी भी शहर देखना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सभी चलेंगे। पर हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? शहर दिखाने के बहाने अगर तुम हमें खा गए तो? और हमें तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं बहुत साफ दिल का हूँ। मैं मांस खाने वाला कौवा नहीं, मैं सिर्फ फल और सब्जी खाता हूँ। इसीलिए तुम सबको परेशान होने के लिए जरूरत ही नहीं है। बातें करते करते आखिरकार शाम हो ही गई। देखो, शाम हो गई, अब तो धूप भी गई। चलो, सब एक एक करके मैं सभी को शहर घुमाता हूँ। मुझे फिर रात होने से पहले ही अपने घर भी पहुँचना है। कौवे की पीठ पर एक एक करके सभी चूहे बैठ जाते हैं। कौवा एक चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता, पर उसे वापस नहीं लाता। ऐसे ही चलता रहा। तभी चूहे दोस्त ने उससे पूछ ही लिया, कौवे भाई, जो चूहे तुम्हारे साथ जाते हैं, उन्हें तुम वापस क्यों नहीं लाते? वो इसलिए कि वो दूर पहाड़ी देख रहे हो। मैं सभी चूहों को शहर दिखाकर उसी पहाड़ी पर छोड़कर आता हूँ। वहाँ से रात को शहर और भी सुंदर दिखता है।
तुम्हारे सभी साथी वही है। अब आओ आओ, जल्दी और मेरे पेट पर बैठो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, रात होने वाली है। इतना बोलकर चूहा कौवे की बातों में आकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। ऐसे ही करते करते अब आखिरी चूहा बचता है। वो आधे रास्ते पहुंचते ही कौवे से पूछने लगता है, कितनी देर से तुम मुझे यही झाड़ियों के आसपास ही घुमा रहे हो? शहर तो बहुत दूर है, वो तुमने अभी तक नहीं दिखाया। वो इसीलिए क्योंकि मैंने किसी भी चूहे को कोई शहर वहर नहीं दिखाया। मैंने तो शहर दिखाने के बहन से सभी को खा लिया। तुम्हें पता नहीं क्या, प्यास के साथ साथ भूख भी लगती है और मुझे खाने को कुछ तो चाहिए था। तुम्हें बेवकूफ बनाने में मुझे जरा भी देरी नहीं लगी। तुम्हारे सभी साथी अब मेरे पेट में है। अब तुम्हारी बारी। कौवे ने चूहे को धोखा दिया और बड़ी ही चालाकी से उसके साथ साथ उसके सभी साथियों को भी खा गया। एक बार की बात है, एक आलसी सियार था। वो इतना आलसी था कि अपने खाने के लिए भी शिकार नहीं करता था। पूरा दिन बस सोता ही रहता था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा होता है। ये तो कई दिन से कुछ खाया भी नहीं, ऊपर से कोई शिकार यहाँ आज पास से भी नहीं भटका। कमजोरी के कारण शिकार करना बहुत मुश्किल है। काश कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। काश मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जंगल के सभी जानवर मुझे खुद ब खुद खाना ला कर देंगे। ये सब सिर्फ सपने में ही हो सकता है, असल जिंदगी में नहीं। तभी सियार को एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं जंगल का राजा बन जाऊं? हाँ, मुझे यही सही लगता है। और इसके लिए मुझे अपने पूरे शरीर पर शेर जैसी दाढ़ियाँ बनवानी पड़ेगी। और वो दाढ़ियाँ बनवाने के लिए मुझे जंगल से बाहर जाना होगा। चल सियार बेटा, खाने के लिए इतना तो करना ही होगा। जंगल में एक तोता थी। उसे तस्वीर बनाने का बहुत शौक था। वो जंगल के सभी जानवरों की तस्वीर बनाती थी। उसके बदले सभी जानवर उसे मूंगफली खाने को देते थे। सियार तोते के पास जाता है। गिलहरी बहन, मेरा एक काम करोगी? उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारी मूंगफली दूंगा। तुम्हें मूंगफली बहुत पसंद है ना? ये सियार एक नंबर का आलसी है। ये मुझे क्या मूंगफली देगा? खैर, वो तो बात की बात है। इससे पहले ये तो पूछो कि काम क्या है। सियार भाई, पहले काम बताओ। ऐसे क्या काम आ गया मुझसे जो तुम्हें मेरे पास आना पड़ा तुम्हें? मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ और नहाने के मन मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कल मेरे अपने दोस्त का एक शादी में जाना है। क्या तुम मुझ पर कोई ऐसा रंग कर सकती हो जिससे कि मैं पूरा ढक जाऊं और गंदा ना दिखूं? हाँ, कर तो सकती हूँ। तुम ही बताओ कौन सा रंग करूँ? तुम ऐसा करो, मेरे पूरे शरीर पर ऐसा रंग कर दो जिसे देखकर मैं बिल्कुल शेर लगूं। मतलब शेर के ऊपर जो दाढ़ियाँ होती है उस रंग की दाढ़ियाँ बना दो, बस। तोता सियार के पूरे शरीर पर रंग से बिल्कुल ऐसी धरिया बना देती है
जैसे शेर के शरीर पर होती है। तुम दिखने में शेर जैसे तो दिखते, पर क्या? पर तुम बहुत दुबले पतले हो। कहाँ शेर का वो लंबा चौड़ा सीना और कहाँ तुम। अच्छा अच्छा, ज्यादा मत बोलो। ये तुम्हारे काम की ये मूंगफली, और ध्यान रखना ये बात किसी को भी मत कहना। मैं बाद में तुम्हें और मूंगफली ला कर दूंगा। इतना बोलकर सियार शेर बनकर सबसे पहले नदी के किनारे जाता है, अपने आप की नदी के पानी में परछाई देखने के लिए। मैं तो वाकई शेर जैसे दिखता हूँ बिल्कुल। और रही बात दुबले पतले की, वो सब मैं संभाल लूंगा। तभी नदी के पास एक भालू पानी पीने आता है। पानी पीते हुए उसकी नजर सियार पर जाती है। राजा जी, आप यहाँ? अगर आपको मेरे साथ कुछ काम है तो किसी को बेच के बुलवा लिया होता वही। पर राजा, आप कुछ कमजोर ही दिख रहे हैं। इतना काम होता है पूरे जंगल के जानवरों के समस्या को लेकर, इसलिए खाने पीना का ध्यान ही नहीं रहता। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए खाने की तलाश में यहाँ आया था। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ मेरे पास खाने का कुछ भी नहीं है। मैं तो बस नदी से मछली पकड़कर ही आपको दे सकता हूँ। मछली? मछली का नाम सुनते ही मुंह से पानी आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे मछली ही खिला दो। फिर क्या था, बालू नदी से मछली पकड़ पकड़ कर सियार को देता जा रहा था और सियार जल्दी जल्दी चट करता जा रहा था। पेट भरने के बाद सियार वहाँ से आगे चला जाता है। रास्ते में उसे कई जानवर मिलते हैं। सियार सभी के घर जाकर खूब खाता है। खा खा कर आखिर वो बहुत मोटा हो जाता है। अब वो बिल्कुल शेर की तरह ही दिखने लगा। एक दिन सियार खरगोश के घर से खाना खाकर बाहर निकला ही था कि तभी जोरों से बारिश होने लगी। सियार के ऊपर लगा रंग बारिश के पानी से सारा हट गया। उसे असली रूप में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये तो पता था कि ये सियार आलसी है, पर ये इतना आलसी निकलेगा ये नहीं पता था। चलो इसे पकड़कर राजा जी के पास ले चले, अब वो ही इसे सजा देंगे। जंगल के राजा सियार को सभी के घरों की साफ सफाई का काम करने की सजा सुनाती है।